हम लोग मोबिलिटी मॉडल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और हमने पढ़ा था लास्ट वीडियोस में कि मोबिलिटी मॉडल दो कैटेगरी के होते हैं। एक होता है इंडोर मोबिलिटी मॉडल, एक है आउटडोर मोबिलिटी मॉडल। बेसिकली इनके बीच में फ़र्क क्या है? सपोजिटली जब हम लोग किसी नेटवर्क को सिमुलेट करना चाहते हैं तो हम लोग एक बाउंड्री एरिया डिफाइन कर देते हैं और हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो ये मोबाइल नोड है, एक MN मोबाइल नोड है, वो जब भी मूव करेगी वो इसी सिमुलेशन एरिया जो भी मैंने बनाया हुआ है एक डिफाइंड सिमुलेशन एरिया के अंदर ही मूव करेगी। तो इस तरीके के मॉडल्स जिसके अंदर एक मोबाइल नोड किसी फिक्स्ड सिमुलेशन एरिया के अंदर ही मूव करे, जब हम इस तरीके के मॉडल को सिमुलेट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंडोर मोबिलिटी मॉडल्स। आउटडोर मोबिलिटी मॉडल्स क्या होता है? आउटडोर मोबिलिटी मॉडल्स में वी हैव अ फिक्स सिमुलेशन एरिया, पर हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो ये मोबाइल नोड है ये इस सिमुलेशन एरिया के बाहर भी जा सकता है। सो वी विल डिजाइन अ मोबिलिटी मॉडल जो कि मोबाइल नोड कैन मूव आउट ऑफ द सिमुलेशन एरिया, और फिर हम लोग उस मोबिलिटी मॉडल को इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि अगर कोई मोबाइल नोड इस सिमुलेशन एरिया के बाहर चली जाती है तो हाउ वी कैन गेट इट बैक टू द सिमुलेशन एरिया अगेन। ठीक है, सो बेसिकली इंडोर मोबिलिटी मॉडल में क्या हुआ कि मोबाइल नोड जब भी मूव करेगी इट इज अज्यूम्ड कि वो सिमुलेशन एरिया के अंदर ही रहेगी। आउटडोर में मोबाइल नोड सिमुलेशन एरिया जो फिक्स सिमुलेशन एरिया अज्यूम करा गया है उसके बाहर भी जा सकती है, बट हाउ यू कैन गेट इट बैक टू द सिमुलेशन एरिया अगेन। इंडोर मोबिलिटी मॉडल्स की कैटेगरी में वी हैव 3 जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऑल्दो बहुत सारे होते हैं। हम लोग जो फोकस करेंगे वो इन 3 पे करेंगे, रैंडम वॉक, रैंडम वे पॉइंट एंड रैंडम डायरेक्शन। और आउटडोर मोबिलिटी मॉडल में हम इन 2 पे फोकस करेंगे विच इज गॉस मार्कोव एंड प्रोबेबिलिस्टिक वर्जन ऑफ रैंडम वॉक। सो अपकमिंग वीडियोस में हम इनकी एक एक उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे।